बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ और ये बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि जो लेदर की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे ग्लव्स हो गए या जैकेट हो गई या लेदर की पैंट्स हो गई, तो वो बिल्कुल डल हो जाती है यूज़ कर करके ना। उसको शाइन कैसे करते हैं, कई लोग मार्केट में देकर आ जाते हैं कि ये इसको पॉलिश कर दे, और वो इतने पैसे ले लेते हैं पॉलिश करने के। और पॉलिश क्या करनी है, इतनी इजी चीज़ से वो पॉलिश करते हैं और वो इतने हज़ारों रुपए ले लेते हैं। और ये जो चीज़ हमें जिसने बताई थी वो भी दुकानदार अंकल ही थे, और बहुत अल्लाह ताला उनका भला करे कि उन्होंने हमें जो सही बात थी वो सही गाइड किया कि आप ये चीज़ यूज़ करें। हम लोग, मैं और आलिया लेकर गए थे अपनी जैकेट, पिछले 1.25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि बेटा आप इतने पैसे ज़ाया करेंगी, आप ये चीज़ यूज़ करें और घर में आप इसी तरह पॉलिश कर सकती हैं। और तो हमने भी तो यही लगानी है, आप पैसे देंगे ज़ाया करेंगे, आप घर पे खुद कर लें। हमने कहा ये भी अच्छा तरीका है, इन्होंने इतना अच्छा मतलब हमें बता दिया है। तो कोई बताता नहीं है, कौन चाहता है कि हमें पैसे ना आए और हम लोग अपना राज बता दें। लेकिन उन्होंने अंकल ने तो उन्होंने बता दिया था हमें, और आलिया ने वो वीडियो भी अपलोड की हुई अपने चैनल पर। और मैं आपको बता दूं लेदर की जैकेट को शाइन कैसे करते हैं, तो मैं भी करने लगी थी, तो सोचा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। ठीक है, देखते हैं। और ये देखिए, ये लेदर की जैकेट है, और इसको मैं थोड़ा फैला लेती हूँ। ये स्लीव्स हैं, इस पर लगाएंगे हम ये वैसलीन। बहुत मार्केट में आराम से इजीली मिल जाती है, बल्कि सॉरी गिरने लगी थी। मार्केट में आराम से मिल जाती है, और आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं और हर घर में मौजूद होती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको लगाया, थोड़ा सा उंगली पे लगाया, इसको इधर लगाया। और कोई पुराना कपड़ा आप ले लें, ये पुराना कपड़ा था मेरे पास, कोई मलमल का कपड़ा ले लें, कलर वाला ना हो, मतलब नॉर्मल वाइट कपड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे मारना है कपड़ा, ठीक है। ये देखिए कितनी शाइन आई है माशाल्लाह। और यकीन करेंगे आप, मैं थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ ज़ैनब मार्केट में लेदर की जैकेट लेने। तो वहाँ एक दुकानदार ना काउंटर पे ये वैसलीन रखी हुई थी और ना जैकेट को पॉलिश कर रहा था। तो मैंने आलिया को बोला, मैंने कहा आलिया देखो ज़रा, ये वाकई इसी से साफ़ करते हैं, क्योंकि जिन अंकल ने हमें बताया था तो वो तो पिछले 1.25 साल पुरानी बात है। लेकिन अभी रिसेंटली भी हफ्ता 10 दिन पुरानी बात है, वो एक आदमी दुकानदार, उसने भी ये वैसलीन लगा रहा था। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है वाकई ये वैसलीन से ही पॉलिश करते हैं। तो बहुत ही आसान है। और कुछ लोगों ने आलिया को ये कमेंट किए हुए थे कि इससे तो मट्टी और चिपकेगी। मुझे बताया मट्टी कहाँ नहीं है, 7 पर्दे दे विच भी कोई चीज़ होएगी ना, उन्होंने मिट्टी लग जाती है, और मिट्टी लग जाएगी तो कपड़ा मार दो, इसमें क्या मसला है। शाइन आ रही है, थोड़ी मट्टी अगर आती है वो तो हर कपड़ों में आएगी, ना ही भी लॉन के कपड़ों में भी आ जाएगी मट्टी, किसी भी कपड़ों में आ जाएगी। ये थोड़ी कि ये तो फील ही नहीं हो रही कि चिपकी है, कि होता ना पिचपिचाहट है, ओए हो यार अन्नी पिचपिचाहट हो रही है तो पता नहीं बड़ी मिट्टी चमड़ जाएगी, खुशक हो गई है, बस सिर्फ शाइन है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह शाइन आ जाती है। और मट्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो मट्टी तो मैनू पूरे कराची च दस दो कि कितने नहीं है। जड़ा बंदा अगर शहीद मिलत रोड तो गुजर के अगर सी व्यू जा रहा है ना, तो मैनू दस दो रोड दे ते मिट्टी का हाल की है। यकीन करो, मैं उस दिन गई हाँ, मैं तो आलिया स्कूटी ते सा, मैं स्कूटी बड़ी साफ सुथरी करके, काली स्कूटी है, तुहानू पता मेरी काली स्कूटी मेरी काले रंग की है। और मैं जो घरों साफ सुथरी करके गई हाँ, तो यकीन करो थोड़ी दूर के फासले पे ना पेट्रोल पंप, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवान रुकी हाँ, तो मैं उतर के ना गड्डी साफ करन लग गई अपनी स्कूटी, जब तक पेट्रोल भर रहा सी। तो कहता है मतलब साफ़ करके नहीं आई। मैं क्या नहीं, मैं साफ़ करके आई हूँ, आपको पता है कितनी मिट्टी। कहता हाँ ये तो है, बहुत बुरा हाल है, बंदा नज़र नहीं आता, इन्नी ज़्यादा मिट्टी सी, बकायदा पता कि धुंध लग रही सी। मैं क्या कराची दे विच धुंध कित्थों आ गई सर्दियाँ च, ऐ नहीं पता मिट्टी के हुंबले सन एडे एडे वड्डे कि धुंध लग रही सी।
ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਭਾਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਆਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਜ਼ਲੀਨ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਆਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬੋ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਿ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਡ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਫਾੜ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਝਾੜੋਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਕਟ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬੋ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ठीक है, कितने गई आई वैसलीन पहुंच गई मेरी, ऐ पई दी है। वाह माशाल्लाह। कई बार वीडियो च ना कैमरे की लाइट के नाल फर्क पैंदा है, तो चीज़ दा सही ना कलर नज़र नहीं आता, कई पता नहीं लगता। लेकिन जो असी इत्थे डायरेक्ट देखने ना, तो सानू ही पता है कि हाँ की रिजल्ट आया। ठीक है, ए देखो कितनी शाइन आ गई। करीब तो देखो तुसी, कैसी ज़बरदस्त हो गई माशाल्लाह। देख रहे हो, ऐ तुसी भी तरीका घर च अपना आराम नाल कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा फजूल पैसे नहीं है कि बंदा बाहर जाके दवे तो उन्होंने कहे तुसी पॉलिश कर दो, तो उन्होंने भी यही लगानी होंदी है। तो कितने सोहनी ज़बरदस्त हो गई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, कैसी लगी ये जैकेट को पॉलिश की मैंने, और बहुत ही आसान तरीके से, और काफ़ी पैसे भी मैंने बचाए। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। और अगर थोड़ी सी डस्ट आती है, एक लेयर आती है, हल्का सा कपड़ा मार दे, उसको दोबारा फिर वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हल्का सा कपड़े से, जैसे हम रोज़ डस्टिंग करते हैं घर की, ये वो, और अगर थोड़ी सी मिट्टी आ जाए उसको हल्का सा कपड़ा मार दे, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त शाइन वाली जैकेट है। अभी मैंने इसको मतलब ये लगाया है, पॉलिश की है, तो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो ठीक है, मैंने तुसी दसना हुण तुहानू तरीका कैसा लग्या, और अपनी दुआवां च ज़रूर याद रख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो च मिलांगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।